हेलो, वेलकम टू पारंगत एजुकेशन। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नए इंग्लिश शब्दों का पता चलेगा और उनका अर्थ भी पता चलेगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बाय का अर्थ होता है से। मैं हवाई जहाज से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय एरोप्लेन। मैं हवाई जहाज से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय एरोप्लेन। यह शब्द आ रहा है से, तो इसकी जगह यूज होगा बाय। इनका अर्थ होता है मैं। उसे किताब में तस्वीर मिली। He found the picture in the book. On का अर्थ होता है पर या फिर के पास। घड़ी मेज पर है। The watch is on the table. घड़ी मेज पर है। The watch is on the table. यहाँ पर शब्द आ रहा है तो इसकी जगह क्या इस्तेमाल होगा on. At का मतलब होता है पर, मैं या फिर से। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। I stand at the door. मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। आई स्टैंड एट द डोर। यहाँ आ रहा है पर, तो हम इस्तेमाल करेंगे एट। इफ़ का अर्थ होता है अगर या फिर यदि। अगर आप उससे पूछेंगे तो वह आपकी मदद करेगा। इफ़ यू आस्क हिम ही विल हेल्प यू। अगर आप उससे पूछेंगे तो वह आपकी मदद करेगा। इफ़ यू आस्क हिम ही विल हेल्प यू। अगर शब्द आ रहा है तो यहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इफ़। इसकी जगह यदि होता तब भी हम इस्तेमाल करते इफ़ का। ऑफ का अर्थ होता है का, की, के। नेहा की किताबें, बुक्स ऑफ नेहा। यह शब्द आ रहा है की, तो हमने क्या इस्तेमाल करा? ऑफ। नेहा की किताबें, बुक्स ऑफ नेहा। फॉर का मतलब होता है के लिए, के स्थान पर। हमें आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। यहाँ आ रहा है के लिए, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर। हमें आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। विद का अर्थ होता है साथ या फिर साथ में। वह उसके साथ हवाई अड्डे पर आई थी। शी केम टू द एयरपोर्ट विद हिम। वह उसके साथ हवाई अड्डे पर आई थी। शी केम टू द एयरपोर्ट विद हिम। फ्रॉम का अर्थ होता है से या फिर कारण से। वह पेड़ से दूर चला गया। He moved away from the tree. यहाँ क्या आ रहा है? से। हम इसका इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम का। अंडर का अर्थ होता है नीचे। दरवाजे के नीचे रोशनी नहीं थी। There was no light under the door. दरवाजे के नीचे रोशनी नहीं थी। There was no light under the door. बिफोर का अर्थ होता है से पहले या फिर के सामने। वह जवाब देने से पहले झिझका। से पहले, तो क्या इस्तेमाल हो रहा है यह शब्द? बिफोर। ही हेजिटेटेड बिफोर आंसरिंग। वह जवाब देने से पहले झिझका। ही हेजिटेटेड बिफोर आंसरिंग। आफ्टर, इसका अर्थ होता है के बाद या फिर पीछे। वह मेरे पीछे आया है। ही हैज़ कम आफ्टर मी। वह मेरे पीछे आया है। He has come after me. यह शब्द क्या आ रहा है? पीछे, तो क्या इस्तेमाल होगा? आफ्टर। बिटवीन का मतलब होता है के बीच या फिर बीच में। यह तुम्हारे और सारा के बीच है। दिस इज बिटवीन यू एंड सारा। यह तुम्हारे और सारा के बीच है। दिस इज बिटवीन यू एंड सारा। नियर का मतलब होता है पास या फिर के पास। के घर के पास उनका कॉलेज। His college near to his home. थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। मैं दीवार के माध्यम से आवाज़ सुन सकता हूँ। I can hear voices through the wall. के माध्यम से आ रहा है तो क्या यूज़ होगा शब्द? थ्रू। मैं दीवार के माध्यम से आवाज़ सुन सकता हूँ। I can hear voices through the wall. एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। आपको यह स्वीकार करना चाहिए। यू मस्ट एक्सेप्ट दैट।
स्वीकार करना आ रहा है यहाँ शब्द, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्ट। आपको यह स्वीकार करना चाहिए, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट। ऑन टू का मतलब होता है पर या फिर में। उसने सिक्का कुर्सी पर उछाला, ही टॉस द कॉइन ऑन टू अ चेयर। उसने सिक्का कुर्सी पर उछाला, ही टॉस द कॉइन ऑन टू अ चेयर। इनटू का मतलब होता है में या फिर के अंदर। रोहन कमरे में आया, रोहन केम इनटू द रूम। शब्द आ रहा है में, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनटू का। ऑफ का मतलब होता है बंद। पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन। पंखा बंद करो, टर्न ऑफ द फैन। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। Thank you for watching the video. If you like the video, so don't forget to like, share and comment.